और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन ये तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। भगवान के चरण कमलों की स्मृति के द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित भगवान श्री हरि को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, वो अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेगा। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वो दीर्घायु हो जाता है, और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारिका में इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का पाठ करता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयाकुल्या की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र के सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं, समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिक परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत हैं, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है, जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन ब्रह्म भगवान के चरणों को मैं नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी, मंगलमयी, मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया
और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वादश स्कंदे द्वादश स्कंधार्थ निरूपणम नाम द्वादशोध्याय। श्री राधा वल्लभ लाल की। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, शाम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही प्रभावशाली परम प्रभावशाली श्वास वायु हम सब लोगों की रक्षा करें। शौनक जी अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 12 पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुण पुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोक का है। शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वो किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। ये श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं।
इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान